हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोग को एक पिगरी फार्म विजिट कराने जा रहा हूं, जिसमें कि पिगरी भी हैं, काफी सारे बर्ड वगैरह भी रखे हैं इन्होंने। तो आइए आपसे मिलवाते हैं। जी अमित जी, नमस्कार। नमस्कार। सही फार्म भाई को नमस्कार। चलिए भाई। और अमित जी कैसे हैं? और सब बढ़िया है सर। अच्छा अच्छा। अरे काफी सारे बर्ड वगैरह आप रखे हुए हैं। हाँ, कबूतर भी है अपने पास, मुर्गी है, टर्की है, गिनी फाउल है। अच्छा, लैब्राडोर भी रखे हुए हैं। कुत्ते भी पाल रखे हैं अपने पास। और ये स्पेशल असील दिख रहा है। असील भी है। अच्छा अच्छा, वो टर्की है। टर्की है, हाँ वो आगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो काफी अच्छा आप सेटअप किए हुए हैं। और ये इधर सब कबूतर का सेटअप है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कबूतर भी हमारे ख्याल से बहुत महंगी ब्रीड रखे हुए हैं आप। हाँ, महंगी भी है। इसमें जो बच्चे भी कुछ निकाल लिए हैं। अच्छा अच्छा। वही दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन सी ब्रीड का है? रेसिंग हुमर। ये हुमर है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका बच्चा है। चलिए, बहुत प्यारा सा बच्चा। चलिए इसको रख दीजिए। अभी दो लक्का के भी निकले हैं। अच्छा अच्छा, इंडियन फैंटल। हाँ। अच्छा। ये सारी गाय है। अच्छा अच्छा, ये इंडियन फैंटल है। हाँ, ये लक्का। अच्छा अच्छा, छोड़िए जरा मैदान में इसको। बड़ा खूबसूरत सा लगता है ये। हाँ। बड़ी यूनिक ब्रीड। तो कबूतर तो काफी अच्छी अच्छी ब्रीड रखे हुए हैं यहाँ पर अमित भाई। हाँ सर। और इसमें जैकोबीन भी सच मेरे ख्याल से दिख रहे हैं। जैकोबीन है, उमर है, अच्छा अच्छा, जैकोबीन भी है। सार्डिनेट है। और इधर आपके पाउटर हैं, सिराजी है, और ये इंडियन फैंटल है। उसमें भी अच्छे अच्छे कलर आप चूज किए हुए हैं ना। हाँ। और ये बगल में देख रहा हूँ, ये क्या है? इसके बारे में जरा बताएं। बगल में ये बजरी है। हम्म। ये ऑस्ट्रेलियन फिंचेस के 2 पेयर पड़े हैं इसमें। अच्छा अच्छा। बजरी को सब वर्ल्ड का सबसे छोटा तोता भी कह सकते हैं आप। अच्छा, ये बजरी पैरट, ये है वर्ल्ड का सबसे छोटा पैराकिट है। हाँ। अच्छा अच्छा, 2 पेयर मतलब एक पैराकिट पड़ा हुआ है, एक पेयर, हाँ। और एक पेयर पड़ा आपके पास ऑस्ट्रेलियन फिंचेस। हाँ। ये व्हाइट और जेब्रा। चलिए, बहुत प्यारा। पेड़ और भी बहुत प्यारे प्यारे लगाए हुए हैं आप। तो ये लैब्राडोर आप रह रहे हैं। अच्छा, आप पिगरी के बारे में बताएं। आप कैसे क्या इस फील्ड में आप अनुभव कर रहे हैं? पिगरी का काम बढ़िया है। मन लगा करो बस। अच्छा अच्छा। हाँ, एक नंबर काम है। अच्छा। हाँ। चलिए, मेहनत तो इसमें करनी पड़ती हाँ, होगी। मेहनत तो पड़ेगी। अच्छा, सेलिंग वेलिंग के बारे में कैसे क्या सिस्टम सेलिंग हो? में कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। ठीक है, आप माल तैयार करिए, अपने आप सेल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपके पास अवेलेबल क्या क्या होता है माल? हमारे पास कटिंग का माल है, गिल्ट भी मिल जाएंगी। ठीक अच्छा है। गिल्ट जो है पहले से ऑर्डर करना पड़ता है। अच्छा। बोर भी है और बच्चे भी अपने पास सेलिंग के लिए है। अच्छा ठीक अच्छा। है, हाँ। और ये इधर क्या आप नेटवर्क बांध के इसमें क्या कर रहे हैं आप? क्यारियां सजा रखे हैं, कुछ पेड़ लगाए हैं कदम के, और उसके बाद जो है बरसीन वगैरह हरा चारा इसमें लगा दिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए इधर मुर्गी वगैरह ना जा पाए, इसलिए मतलब नेट बांध दिए हैं। अच्छा अच्छा। इसमें कौन कौन से पेड़ लगाए हुए हैं आप? कदम के दिख रहे हैं कदम कुछ? के पेड़ हैं कुछ, बहुत मतलब ऐसे क्यारियां सजा रखे हैं। इधर बरसीन बोई है। चलिए चलिए, ठीक है। बरसीन अच्छा इनके लिए, पिगरी के हाँ लिए? हाँ, कटिंग के माल के लिए है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, अच्छा फिर आप दिखाइए जरा अपने जानवर को। ये चूना का क्या सिस्टम है और ये क्या रखा हुआ है इसके बाद? हाँ, ये है कि जो बाहरी बैक्टीरिया होती हैं तो यहाँ यहीं से खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ये हाँ, ये सैनिटाइजर है। इसको जो है हाथ में लगा ले, एक तरीके से डिटॉल भी कह सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इससे जो है बाहर की बैक्टीरिया अंदर नहीं आती। अच्छा, मतलब कोई भी आदमी आए तो अगर अंदर जाना चाहे तो वो सैनिटाइज चूने में पैर रख के और सैनिटाइज करके जाए। हाँ, तो मैं भी कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बायो सिक्योरिटी के अंदर तो चलिए, मैं भी कर लेता हूँ। डालिए जरा मेरे हाथ में, थोड़ा सा वीडियो रोक के मैं कर लेता हूँ। तो देखिए भाई, सैनिटाइज भी करना जरूरी है। चलिए, हाँ तो सैनिटाइज हो गए हमारे। अब चलते हैं, आपका फार्म देखते हैं और आपके जानवर अमित जी। तो ये सबसे पहले केबिन में अपने पास क्या क्या अवेलेबल है? सर, इसमें जो है सारे जानवर कटिंग के लिए है। अच्छा, हाँ, कटिंग का माल तैयार हो रहा है। क्या क्या वेट होगा इनका भी? इनका जो है 70 से 80 केजी समथिंग पहुंच गया है। अच्छा। हाँ, 100 केजी होते ही इनको जो है सेल कर दिया जाएगा। अच्छा, फीड तो पड़ चुका मेरे ख्याल से। हाँ, फीड अभी पड़ा है। जानवर आपके काफी हेल्थी लग रहे हैं। अच्छा, मुझे इनका पानी पीने का नहीं दिख रहा है। पानी के लिए क्या? तो ये है निप्पल से पीते हैं और इसे दांत से दबा के। अच्छा अच्छा। ये ऐसे अच्छा, ये ऑटोमेटिक निकलता है, जब इनको पीना होता है तो पीते रहते हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। और ये आपके नेक्स्ट केबिन में क्या है? नेक्स्ट केबिन में ये मादा जो है प्रेग्नेंट था, अभी जो है 10 दिन में इसकी डिलीवरी होनी है। अच्छा। हाँ,
अच्छा, इसकी ब्रीड के बारे में बात करें तो कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है ये? ये है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। अच्छा, ठीक है। चलिए। हाँ। नेक्स्ट केबिन में? नेक्स्ट केबिन में सर इसमें डिलीवरी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बच्चे भी हैं, मादा भी है, खड़ी है। अच्छा, हाँ। इसकी नस्ल के बारे में बात करें तो? ये भी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए नेक्स्ट केबिन में देखते हैं। इसमें भी डिलीवरी दी हुई है। अभी जो है 8 से 9 दिन के बच्चे हैं ये सारे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके नस्ल के बारे में बात करें तो कौन सी नस्ल है ये? ये नस्ल नहीं, ये ब्रीड है, मतलब मिडिल लार्ज व्हाइट। अच्छा, मिडिल लार्ज व्हाइट। हाँ। अच्छा, ये फीड रखा हुआ है, बाकी निप्पल इनके लगे हुए हैं पानी पीने के लिए। और ये नेक्स्ट केबिन में क्या सीन है इनका? डिलीवरी हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये भी फीड पा चुकी है। ये नस्ल के बारे में बात करें तो ये भी? ये भी मिडिल लार्ज व्हाइट है। अच्छा अच्छा, ब्रीड है। ब्रीड है। हाँ। नेक्स्ट केबिन में क्या है अपने पास? इसमें बोर रखते हैं, 2 बोर रखते हैं अच्छा अपने लिए। अच्छा, ये 2 बोर रखने का क्या रीजन है? 2 बोर इसलिए रखते हैं कि मतलब कि क्रॉसिंग के टाइम कोई समस्या न होने अच्छा, मैं देख रहा हूँ वो केबिन में आपके वो क्या टंगा हुआ है, जरा इसके बारे में बताएं। ये इसमें टेम्परेचर टंगा है। अच्छा आपको दिखा रहे हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें जो देख सकते हैं कितना टेम्परेचर है फार्म के अंदर। टेम्परेचर भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है ना ये इसमें। चलिए चलिए देखते हैं, आपके बोर भी देख चुके हैं। और नेक्स्ट केबिन में इसके बाद क्या है? इसमें मादा जो है प्रेग्नेंट है। अच्छा, हाँ। ये नस्ल के बारे में बात करें? ये भी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। हाँ। अच्छा, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये भी मतलब मिडिल लार्ज व्हाइट ब्रीड है। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रेग्नेंट है, अभी इसकी 15 दिन में डिलीवरी होने वाली है। अच्छा अच्छा। हाँ। वेट तो काफी हेल्थी मतलब दिख रही है। हाँ हाँ, अच्छा। 1.5 कुंटल के समथिंग होगी। अच्छा, और नेक्स्ट केबिन में ये क्या है? इसमें बोर है अपने जो है सेल के लिए अवेलेबल है ये बोर। अच्छा ठीक है? अच्छा। हाँ। अच्छा, जिस भाई को चाहिए तो आपको कांटेक्ट करके ले सकता है। कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये लास्ट केबिन में आपके क्या सीन है? लास्ट केबिन में इसमें जो है खस्सी भी है और अपने पास मादा भी है। हाँ, तो इसमें जो है 1 में कर दिए हैं केबिन न होने के कारण। अच्छा, केबिन का आपको प्रॉब्लम है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये बच्चे सेलिंग के लिए अवेलेबल हैं? हाँ, बच्चे जो अच्छा, इसमें गिल्ट जो है वो रेडी है? हाँ, गिल्ट रेडी है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, जिसको लेना चाहिए तो आप संपर्क करें। 50 से 55 kg। अच्छा, इनके ब्रीड के बारे में बात करें, नस्ल के बारे में तो? ये जो है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सारे बच्चे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अमित भाई, आपका फार्म तो बड़ा प्यारा लगा और काफी चीजें आपने रखा है। अच्छा, सब तो ठीक है, इंडियन आर्मी के लोगो लगा के बैठे हो, तो आपका कैसे क्या सिस्टम था? क्या है कि भैया हमारे जो है फौज में है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्हीं से मंगवा लिए थे। अच्छा अच्छा। और बाकी तो क्यों आप तैयारी वारी नहीं किए? नहीं, तैयारी किए हैं, उसमें जो है अग्निवीर में हो गया था सिलेक्शन। अच्छा बाकी नौकरी हमने छोड़ दी है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप सिलेक्ट हो गए थे? हाँ, सिलेक्शन हो गया था। तो आपको उधर फोकस करना चाहिए। अरे, नौकरी जो है 4 साल की नौकरी है, उसमें कोई मतलब नहीं है। फिर नौकरी का मतलब होता है नौकर, और बिजनेस का मतलब होता है मालिक। तो आपने इसमें अपना भविष्य देखा। हाँ, तो मालिक बनने की सोच है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपको भगवान मालिक भी बनाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मेहनत करते रहिए। तो आर्मी में भी काफी दिन तक आप तैयारी किए होंगे। हाँ, तैयारी हो गई थी 2-3 साल। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ। तो चलिए अमित भाई, धन्यवाद। हाँ, ठीक सर। चलिए, ठीक है। नमस्कार।